अभी तक हमने कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वाला टॉपिक कवर किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सब कॉन्टिनेंट यानी कि उप महाद्वीप। और ये वाला जो टॉपिक है ये भी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट के लिए 2 कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट के लिए 3 कंडीशन होनी ज़रूरी है। कौन कौन सी? फर्स्ट है लार्ज लैंड मास, सेकेंड उसके ऊपर कई सारी कंट्रीज़ होनी चाहिए, एंड थर्ड इज़ द ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ से ऑलमोस्ट सराउंडेड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन किसके लिए थी? कॉन्टिनेंट के लिए। ओके, सब कॉन्टिनेंट के लिए 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? फर्स्ट लार्ज लैंड मास। फर्स्ट कंडीशन क्या है? लार्ज लैंड मास होना चाहिए। समवट स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट। ये फर्स्ट कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए। क्या है? लार्ज लैंड मास। लैंड मास लार्ज होना चाहिए, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, सतहलखंड बड़ा होना चाहिए, यानी कि लार्ज लैंड मास। ठीक है, लेकिन स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, लेकिन कॉन्टिनेंट से थोड़ा कम होना चाहिए। समझ आया? सब कॉन्टिनेंट के लिए भी लार्ज लैंड मास होना चाहिए, लार्ज लैंड मास होना चाहिए बट स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, लेकिन वो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में लैंड मास कम होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? एंड, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एंड हैविंग फीचर्स ऑफ ए कॉन्टिनेंट, एंड हैविंग फीचर्स ऑफ ए कॉन्टिनेंट। ये सेकंड कंडीशन है कि उसके अंदर कॉन्टिनेंट वाले ही फीचर होने चाहिए, कॉन्टिनेंट वाली ही विशेषताएं होनी चाहिए उस लैंडमास के अंदर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? लार्ज लैंडमास हो लेकिन वो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम हो। सेकंड कंडीशन, कॉन्टिनेंट वाले ही फीचर उसके अंदर होने चाहिए। समझ में आया? कॉन्टिनेंट के फीचर क्या है? वही लार्ज लैंड मास हो, मैनी कंट्रीज हो, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज हो। तो इसका मतलब क्या है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी लार्ज लैंड मास होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि कॉन्टिनेंट से कम होगा। सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी कोई एक कंट्री नहीं होगी, कई सारी कंट्रीज होंगी। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। ओके, तो उस लैंड मास को हम क्या बोलेंगे? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होगा? सोशल साइंस या ज्योग्राफी की बुक में कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसका क्या मतलब होगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब अकेले इंडिया नहीं होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब अकेले इंडिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया के आगे सब कॉन्टिनेंट लगा है। और सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन क्या है? कि उसके अंदर कॉन्टिनेंट वाले फीचर होने चाहिए। और कॉन्टिनेंट का एक फीचर ये है कि उसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी कई सारी कंट्रीज़ होंगी। लार्ज लैंड मास होगा, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ होगा, उसी को हम सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसकी पहली कंडीशन तो लार्ज लैंड मास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कई सारी कंट्रीज होनी चाहिए और ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ होना चाहिए। और जो लैंड मास होगा वो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है,
तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब बोला जाता है तो उसका मतलब है 7 कंट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 7 कंट्री आती है। कौन कौन सी हैं? हम उस मैप के ऊपर चलते हैं जहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं। ओके, पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान आता है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका एंड ये मालदीव। ये 7 कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। तो जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसका मतलब अकेले इंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही है, इन टोटल 7 कंट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है। ओके, कौन कौन सी हैं एक बार फिर से देखते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ये जो इतना पार्ट, ये यहाँ से पाकिस्तान का और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये इतना और ये इंडिया, ये इतना एरिया किसके अंदर आएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया है ना, देखो ये लार्ज लैंड मास होगा, इसके अंदर 7 कंट्रीज हैं, तो यानी कि इन 7 कंट्रीज़ का जो लैंड मास है वो लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में कम है। जो ये जो लैंड मास है ये कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में क्या है? कम है। इसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है, क्योंकि 7 कंट्रीज हो गई, और एंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज़ भी हो गया। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक था हमारा सब कॉन्टिनेंट का, जो कि कंप्लीट हो गया। मैप का एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद मैप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेसन वाइज और क्लास वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।